नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हमारे मनों को और हृदयों को खोल दे और हमें समझ शक्ति दे। तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे पिता, उसका वरदान दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। हम सबों को बहुतायत से आत्मिक आशीष दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, जो सुन रहे हैं, और दर्शकों के संग हो जो देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, वे तेरे वचनों को सुन करके तेरे निकट आने सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान बहुतायत से दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, मैं बहुत खुश हूं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है एक नई राष्ट्र की शुरुआत। बाइबल में हम पाते हैं परमेश्वर अपने लोगों को ले चलता है। विशेषकर हम पाते हैं इजरायली लोगों को वह बुलाता है। वे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन वे लोग बहुत दिनों तक दासवत में थे, गुलामी में थे, और वे लोग मिस्री गुलामी में थे। उन्हें वहाँ से निकल आना बहुत ही कठिन था, परंतु आज हम बाइबल से देखेंगे। मैं आप लोगों को बांटना चाहता हूँ। आज का हमारा अध्ययन यही है कि परमेश्वर किस तरह अपने महान सामर्थ से उनको उस बड़े गुलामी से निकाल करके लाता है। वह एक लोहे के समान गुलामी थी, उससे निकल आना बहुत ही कठिन थी, बहुत ही मुश्किल थी। परंतु परमेश्वर यह संभव बनाया। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ ने उन्हें बचाया। मैं पढ़ता हूँ निर्गमन 12 अध्याय का 1 और 2 पद। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे, क्योंकि परमेश्वर इस्राएली लोगों को छुटकारा दिलाने वाला था। परमेश्वर उनको बचाने के लिए आया। बहुत से समय, बहुत दिनों से वे लोग मिस्र देश में रह रहे थे, मिस्र के गुलामी में थे और बहुत ही कठिनाई का जीवन बिता रहे थे, और उन लोग को वहाँ से निकलना आसान नहीं था। वे लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे और सोच रहे थे होंगे किस तरह वे वहाँ से बच निकलेंगे, और उन्हें उम्मीद जैसा भी नहीं लग रहा था होगा। परंतु परमेश्वर उपाय बनाता है और समय आता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था अब्राहम और इसहाक और याकूब, उनके पूर्वजों को, कि वह उन्हें कनान देश देगा, और वह समय नहीं आया था, वह समय आने वाला था। आज तक वे लोग गुलामी में थे, लेकिन जब समय पूरा होता है, परमेश्वर उन लोग के पास आता है, उनको छुड़ाने के लिए आता है, और अपना दास, अपना सेवक मूसा को वह चुनता है और भेजता है, जाओ तुम मिस्र देश, मेरे लिए तुम बोलो और मेरे लोग इज़राइल लोगों को वहाँ से छुड़ा करके लाओ, उन्हें कनान देश ले जाना है, वहाँ पर वे लोग स्वतंत्रता से मेरी उपासना करेंगे। मूसा शुरू में हिचकिचा रहा था, डर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था। परमेश्वर उसे तैयार किया और उसको आश्वासन दिया कि वह उसके साथ रहेगा, और परमेश्वर उसको सामर्थ दिया, उसके साथ वह रहा
और उसका आत्मा उसको मदद किया। जब मूसा मिस्र में आया, फिरौन राजा जो वहाँ का राजा था, वह इज़राइल लोगों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वे लोग वहाँ उनके लिए बड़े काम कर रहे थे, पत्थर तैयार कर रहे थे, ईंट तैयार कर रहे थे, बड़े बड़े मकान इमारत बनाना था, और वे लोग उनके बंधुआई में थे, उनको वह छोड़ना नहीं चाहता था। किंतु परमेश्वर का उपाय था, उनका योजना था कि वह इज़राइली लोगों को, अपने लोगों को वहाँ से छुड़ा करके ले जाएगा। परमेश्वर मूसा के द्वारा बहुत सारे हिदायत दिए फिरौन को, लेकिन वह नहीं माना, अपना हृदय कठोर कर दिया, वह हठापन दिखाया। परंतु परमेश्वर अपना काम समय में करता है। बहुत सारे चमत्कार मिस्र देश में मूसा के द्वारा उन्होंने दिखाया, लेकिन फिरौन का हृदय पिघलने वाला नहीं था। जब विपत्ति आता था, वे लोग देख करके मिस्र के लोग जो कि अधिकारी लोग थे राजा के नीचे, वे लोग भी देख करके कभी कभी डर जाते, घबरा जाते और कहते इनको छोड़ दो। लोग भी कहते, लेकिन राजा आसान से ऐसा करने वाला नहीं था। पर परमेश्वर उस राजा के हाथों से, उस गुलामी से इज़राइल लोगों को छुड़ाने वाला था, और वह समय निकट आ गया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब राजा तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए आज्ञा देगा, वह तुम लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से भेजेगा, इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ। और परमेश्वर इज़राइल लोगों को उस समय निर्देश दिए थे कि उन लोगों को कैसे निकलना है, वहाँ से कैसे तैयारी करना है। उस रात, जो अंतिम रात वहाँ उनका होना था, उस रात उन्हें मेमना लेकर के उसका वध करना था, और परिवार में मिल करके उसको खाना था, उसको भून करके खाना था। और यदि वे लोग कम थे तो पड़ोस के लोगों को बुला करके शामिल हो करके साथ में खाना था, और उन लोगों को मेमना का टुकड़ा नहीं बचाना था। अगर बच जाएगा तो सुबह उसे तोप देना था, जला के तोप देना था। लेकिन उन्हें कहा गया था कि वे लोग इस निर्देश को पालन करें, क्योंकि वह मेमना वह दिखा रहा था कि उनका छुटकारा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। और उसका लहू को उनके दीवार चौखट में डालना था, दरवाज़ा के चौखट में और खिड़की में डालना था, क्योंकि उस रात परमेश्वर अपना दूत को भेजने वाला था, जो कि पूरा मिस्र में जाएगा, और जिसके घर में वह लहू का चिन्ह नहीं देखेगा, उसके घर में उसका पहलौठा बेटा नाश हो जाएगा। पहलौठा बेटा को नाश किया जाएगा, और हर एक जानवर के पहलौठों को भी नाश होना पड़ेगा, वे लोग भी मार डाले जाएंगे। किंतु इज़राइली लोगों को परमेश्वर यह योजना बतलाया था कि जो लोग विश्वास करके मेमना का वध करेंगे, उसका लहू अपने खिड़कियों और दरवाज़ों के चौखट में लगाएंगे, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उनको बचाने वाला है, वे बचाए जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। उन लोग को परमेश्वर बचाया, लेकिन मिस्र देश में राजा से लेकर के छोटे नौकर के घर में जो पहला बेटा था, उस दिन मर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का दूत वहाँ से रात को गुजरता है, और
जिसका घर में वह लहू नहीं देखता है, वह लहू उनका उद्धारकर्ता, बचाने वाला के ऊपर विश्वास को दिखाता था। और इस्राएली लोगों के छोड़ करके मिस्री लोगों के बीच में जो लोग लहू नहीं लगाए थे, वे लोग को नुकसान किया गया। उन लोगों का पहलौठा बेटा और जानवरों का भी पहलौठा मार डाला गया। इस तरह परमेश्वर उन्हें बचाता है। और रात को जब राजा बीच रात को वह उठता है, उन लोगों को आज्ञा देता है, हुक्म देता है कि वे लोग तुरंत वहाँ से निकल करके चले जाएं। उनके जो मंत्री लोग थे वे लोग भी कहते हैं, राजा इन लोगों को जाने दीजिए, भेज दीजिए, एक क्षण भी नहीं रहने दीजिए, नहीं तो पूरा मिस्र देश बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह से उनको वहाँ से ढकेल करके ज़बरदस्ती रातों रात भेज दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। और गुलामी से वे लोग इस तरह बचाए जाते हैं। किंतु परमेश्वर उन लोगों को और भी बातें बतलाया था कि उन लोगों को किस तरह तैयारी करना है। रात को उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ेगा, इसीलिए उन लोगों को रोटी बनाने के समय नहीं होगा, बनाने के लिए समय नहीं होगा। आटा तो गूंद के रखने के लिए कहा गया था, लेकिन वे लोग उसमें खमीर नहीं लगाते, खमीर लगाने के लिए नहीं कहा गया था, अख़मीरी रोटी उन लोगों को बनाना था। उन लोगों को यह आदेश दिया गया था कि वे लोग आटा में खमीर ना लगाएं। खमीर पाप को बोध करता है और उन लोगों को पाप से बचना था, उन लोगों के जीवन से पाप को अलग करना था, दूर करना था। और क्योंकि उन लोगों को तुरंत ही राजा और उनके मंत्रियों का हुक्म मिला कि वे लोग वहाँ से निकल जाएं, इसलिए वे लोग जल्दीबाजी में वहाँ से निकले। और आटा जो गूंदा हुआ था वहाँ में, उसमें खमीर लगाने का भी वक्त नहीं मिला, उसका समय भी नहीं था। और वे लोग अख़मीरी रोटी, वह आटा जो गूंदा हुआ था बिना खमीर का लेकर के वे लोग मिस्र देश से निकले। और जब वे निकले, बहुत भीड़ में वे लोग निकले। केवल पुरुष लोग जो योद्धा थे, जो हथियार उठा सकते थे, जो लड़ाई कर सकते थे, वे लोग करीब 6 लाख लोग थे। और उसके अलावा बाल बच्चे थे। परमेश्वर इस पूरे जाति को, पूरे इजरायली जाति को उस दिन वहाँ से छुड़ा करके निकाल रहा था। परमेश्वर अपने महान सामर्थ से उन लोगों को निकाल रहा था। जैसा समय पूरा हुआ, वे लोग वहाँ से निकले। 400 साल वे लोग वहाँ पर रहे थे। लेकिन जिस दिन वह पूरा होता है, वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यह परमेश्वर का अगुवाई होता है कि परमेश्वर उनको वही दिन निकाल ले आता है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला दिन ठहरे, वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। निर्गमन 12:2 हमने पढ़ा। और जब वे लोग वहाँ से निकले, उन लोगों को खाली हाथ नहीं निकलना पड़ा। परमेश्वर उन लोगों के लिए योजना बनाया था, तुम लोग जाना, अपने पड़ोसियों से जो कुछ भी हो सके मांगना, चांदी सोना जो कुछ भी वो लोग दे सकते हैं, तुम लोग उन लोगों से मांगना। और परमेश्वर उन लोग के हृदय को पिघाल देगा और उन लोग को बहा देगा कि वे लोग आप लोग के प्रति दया दिखाएंगे और आप लोग के प्रति झुकेंगे, और जो कुछ आप लोग मांगेंगे वे लोग दे देंगे। और उस समय वे लोग चांदी सोना और जितने भी हो सके कीमती वस्तु जो वे लोग मांगे, इजराइली लोग मांगे, मिस्री लोग विशेषकर महिला लोग उनको दिए। और वे लोग बड़े रकम से, बड़े धन से वहाँ से निकल आते हैं। परमेश्वर उनका अगुवाई करता है। परमेश्वर उनको महान सामर्थ्य हाथों से वहाँ से निकाल करके लाता है। यह आसान बात नहीं था।
आप देखते हैं या इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा जाति इस महान गुलामी से, जो लोहे के समान गुलामी था, मिस्र की गुलामी से ये लोग निकल कर के बाहर आते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का महान सामर्थी हाथ ही था जो उन लोगों को वहाँ से निकाला। परमेश्वर का सामर्थी हाथ उन्हें बचाया। हम लोग बहुत से सभ्यता को देखते हैं, जिसमें से मिस्री सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता है, उसके साथ साथ और बहुत सारे सभ्यता को भी हम पाते हैं, जैसे चीनी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता जिसको हम लोग कहते हैं, और प्राचीन यूनानी सभ्यता। ये लोग बड़े सभ्यता प्राचीन के थे और उसमें से मिस्र एक था। और उस बड़े साम्राज्य से निकल कर के आना इज़राइली लोगों को यह आसान बात नहीं था। इज़राइली लोगों के लिए यह आसान नहीं थी, यह बहुत ही मुश्किल बात था। लेकिन उस समय परमेश्वर का अगुवाई, परमेश्वर के साथ यह संभव बनाया और यह नया राष्ट्र निकल करके आती है। और परमेश्वर उन लोगों को चुना। और हम पढ़ते हैं निर्गमन 19:6 में कि परमेश्वर उनको चुन करके निकाला और कहता है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। इसी के लिए परमेश्वर उन्हें वहाँ से निकाल करके लाया। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही है। परमेश्वर मूसा को कहता है कि उन्हें एक याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरने के लिए परमेश्वर उन्हें वहाँ से निकाल करके लाया। परमेश्वर ने जो निर्देश उन्हें दिया था वे लोग उसे सही तरह से पालन किए, और जिससे कि वे लोग वहाँ से सफलतापूर्वक बाहर निकल पाए। परमेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह उनके साथ रहेगा और उनका अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया था, जो याकूब और इसहाक और इब्राहिम को, उनके पूर्वजों को प्रतिज्ञा किया था कि उनको मिस्र देश से एक दिन निकाल करके, छुड़ा करके ले जाएगा, कनान देश ले जाएगा, कनान देश उनको देगा। यह उनके लिए बड़ा शुरुआत था, क्योंकि वे लोग बहुत दिनों तक कड़ी गुलामी में थे। परमेश्वर आज उन्हें छुड़ा करके ले जा रहा था। उनके लिए एक नया भोर था, नया ज्योति उनके लिए उदय हुआ था। आगे वो लोग नया ज्योति देख करके आगे बढ़ सकते थे। परमेश्वर ही उनका अगुवाई कर रहा था। आगे हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय में, और उसके बाद 13वां अध्याय में परमेश्वर का उनका आगे का अगुवाई हम देखते हैं। 13वां अध्याय का 17 से 22 में हम पाते हैं परमेश्वर किस तरह उन्हें मेघ का खंभा और आग का खंभा से उनका अगुवाई कर रहा था। उनका आश्वासन था कि वह उनका अगुवाई करेगा और उनका साथ रहेगा, उनके साथ रहेगा। परमेश्वर उनको नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन हम देखते हैं वह दिन नहीं बीता था, नहीं गुजरा था। वे लोग चल ही रहे थे, पूरे भीड़ के भीड़, लाखों के गिनती में वे लोग वहाँ से निकले। 6 लाख पुरुष गण, जैसे हमने बताया, जैसे मैंने बताया, जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल में, वे लोग वहाँ से बड़े सामर्थ से निकले। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ से वे लोग वहाँ से निकले और परमेश्वर उन्हें अगुवाई कर रहा था आग का खंभा से और मेघ का खंभा से। परमेश्वर उनका रक्षा करने वाला
यहोवा था। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जब वे लोग जा रहे थे, परमेश्वर उनको बतलाया किस रास्ता से जाना है, किस दिशा से जाना है। और क्योंकि वे लोग डर जाते लड़ाई से और जंगल के जानवरों से और भीड़ से, इसलिए परमेश्वर उन्हें सीधे मार्ग, लाल सागर का मार्ग ले चला, लाल सागर की ओर ले चला, उस मार्ग से ले चला कि वे लोग परमेश्वर के सामर्थी हाथ को फिर से देख सकते हैं। और जब वे लोग लाल सागर के नज़दीक पहुँचे तब क्या देखते हैं, उतना तक फिरौन राजा अपना सोच में आता है, सचेत होता है कि इज़राइली लोग तो वहाँ से निकल गए हैं, उसके देश से बाहर निकल गए हैं और वे लोग चले गए हैं। उसको ध्यान में आता है, अब उसके लिए कौन काम करेगा, कौन उसके लिए ईटा पत्थर का तैयारी करेगा कि वे लोग इमारत और मकान बनाएंगे। और वह सोचने लगता है अब गुलामी का काम कौन करेगा। फिर वो सोचता है नहीं, वह उनके पीछे जाएगा, उनको नहीं छोड़ेगा, और जल्दी तैयार करता है अपने सैनिकों को, रथों को, और 600 सबसे अच्छा से अच्छा रथ को तैयार करता है। वहाँ सवार होने के लिए सैनिक को तैयार करता है और 600 रथ से वह इज़राइल लोगों का पीछा करता है। जब फिरौन राजा अपने सैनिकों के साथ उनके पीछे आ रहा था, इज़राइली लोग जब देखे वे लोग डर गए, वे लोग घबरा गए। परमेश्वर ने उन्हें अपने महान शक्ति से निकाला था, उस पर उनको भरोसा करना था। लेकिन ये इज़राइली लोग, ये मनुष्य जाति घबरा जाते हैं। परंतु परमेश्वर मूसा से कहा कि ये लोग ना डरे, आज परमेश्वर उनके लिए लड़ने वाला है और परमेश्वर पर केवल भरोसा करे और आगे बढ़े। परमेश्वर मूसा से करता है, तुम क्या देख रहे हो, तुम अपना हाथ लाल सागर के ऊपर उठाओ, अपना हाथ, छड़ी लेकर अपना हाथ लाल सागर के ऊपर उठाओ। और मूसा वैसे ही करता है और लाल सागर को परमेश्वर 2 भाग कर देता है और उसका पानी दोनों तरफ दूर जा कर के खड़े हो जाते हैं, 2 दीवार के समान खड़े हो जाते हैं। और इज़राइली लोग उसके बीच सूखा भूमि पर, सूखा ज़मीन में वे लोग आगे जाते हैं। परमेश्वर उनको आगे जाने के लिए आज्ञा देता है और वे लोग उस सूखे भूमि से लाल सागर के बीचों बीच पार होते हैं। लेकिन मिस्री सेना और फिरौन राजा उनका पीछा करते हैं, कहते हैं कि वे लोग ज़्यादा दूर नहीं गए, हम उनके पीछे जाएंगे और उनको पकड़ लेंगे और फिर से उनको अपना गुलामी में लाएंगे, उनको अपना गुलाम बनाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, परमेश्वर उनका रक्षा करने वाला था और परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा था। परमेश्वर जो उनका अगुवाई कर रहा था आग के खंभा से और बादल का खंभा से, उनके बीच में आ जाता है और संध्या हो जाती है, रात का समय आता है। लेकिन इज़राइली लोगों के तरफ उजाला रहता है, ज्योति रहता है। हालांकि मिस्र लोग रात के अंधेरे में होते हैं और वे लोग पीछा करते हुए इज़राइली लोगों को पहुंचा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच था, उनको बचाने वाला था, उनका रक्षक था। और इस तरह इज़राइली लोग आग का खंभा के ज्योति से, उनके रोशनी से, उसके प्रकाश से वे लोग पार हो जाते हैं, लाल सागर के पार हो जाते हैं। सूखे ज़मीन से होते हुए वे लोग लाल सागर के दूसरे तरफ चले जाते हैं, पार हो जाते हैं। परमेश्वर उनका मदद किया, उनके साथ था, परमेश्वर उनका अगुवाई किया। लेकिन जब मिस्री लोग, मिस्री सेना और फिरौन उसका पीछा कर रहे थे, वे लोग उसमें फंस गए, बालू में फंस रहे थे, उनका पीछा नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर उनके विरुद्ध
लड़ाई कर रहा था। और जब सारी इज़राइली सेना, इज़राइली लोग, पूरे जाति वहाँ से निकल करके पार हो गए, दूसरी तरफ चले गए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर से तुम अपना हाथ उठाओ और समुद्र का पानी फिर से वापस आ जाएगा। और मूसा वैसा ही किया, अपना हाथ समुद्र के ऊपर उठाया और लाल सागर का पानी जो 2 भाग में हो गया था, फिर से दोनों तरफ से पानी आया और पानी मिल गया, जिसमें फिरौन और उसके सैनिक डूब गए और मर गए। और उसी दिन इज़राइल लोगों का दुश्मन का विनाश हो जाता है। और हम यहाँ पढ़ते हैं निर्गमन 14 का 28 में, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इज़राइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उसकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस तरह परमेश्वर अपने महान योजना से इज़राइली लोगों को उस पार ले गया। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इज़राइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इज़राइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इज़राइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। इस तरह परमेश्वर ने उस जाति को, इज़राइली लोगों को अपने महान शक्ति से वहाँ से छुड़ाया। प्यारो, हम देखते हैं परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह बचा सकता है, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना महान है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप और मैं उस पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जो परमेश्वर इज़राइल लोगों को बचाया, वही परमेश्वर आज भी हमारे लिए स्वर्ग में काम करता है और हमारा रक्षा करता है, हमारे जीवन को चलाता है, हमें अगुवाई करता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हमें बचाता है। वही परमेश्वर इज़राइली लोगों को महान तरीका से उन्हें छुड़ाया। परमेश्वर उन्हें महान छुड़ौती दिया, महान गुलामी से उन्हें बचाया। परमेश्वर पर आइए हम भरोसा करें। उस दिन इज़राइली लोगों के लिए एक नया सवेरा था, नया ज्योति उनके लिए उदय हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए खड़ा हुआ। प्यारो भाई और बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यह सब संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर उनको बचाने के लिए आया। यह परमेश्वर से ही शुरुआत हुआ। परमेश्वर जब उनके रोना पीड़ा को देखा, वह उन्हें बचाने के लिए आया। परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा पूरा करता है। जब समय ठीक आता है, निर्धारित हुआ, परमेश्वर उन्हें छुड़ा करके ले गया और परमेश्वर अपने महान सामर्थ्य से उन्हें छुड़ाया। हम परमेश्वर में भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उसके हुक्मों को माने, उसके निर्देश को माने, जिस तरह इज़राइली लोग उसके निर्देश को माने और परमेश्वर उनका रक्षा किया, उनको बचाया, उनको नाश होने से बचाया। उनके दुश्मन नाश हुए लेकिन वे लोग बचाए गए। और मूसा और इज़राइली लोग परमेश्वर के लिए गीत गाए, उसका जय जयकार किए, परमेश्वर का महिमा किए, क्योंकि परमेश्वर उनको बचाने वाला था। परमेश्वर उनका बचाने वाला परमेश्वर यहोवा था। वही परमेश्वर यहोवा हमें बचाने वाला है। आइए हम उस पर भरोसा करें।